हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, या आप ये कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेके आई हूँ। आप 9th-10th में जितना भी आप साइंस पढ़ते हैं उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कि साइंस को एक अलग से कोई ब्रांच नहीं बनाई गई है। दैट इज़ ऑल स्टडीड इन वन बुक नेम साइंस क्लास 9th और क्लास 10th। बट when we entered in class 11th, now the science becomes differentiated into three parts. If you are taken medical, then biology is different, physics and chemistry. So 11th क्लास के अंदर हम बहुत डिटेल में, बहुत वास्ट में बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, और इसी के साथ हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने का एक बहुत ही गोल्डन चांस होता है। बिकॉज जितनी डिटेल्ड में बायोलॉजी यहाँ पर हमें बताई गई है, इतनी डिटेल में इतने बेसिक कंसेप्ट्स आपको कभी किसी बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, एंड एनसीईआरटी इज ए आई थिंक ग्रेट बुक containing biology concepts of 11th class as well as 12th also, but 12th आप तभी जाएंगे ना जब आपकी 11th के concepts क्लियर होंगे। So मैं यहाँ पर आपकी 11th क्लास का एक होल जो बुक है उसका एक ब्रीफ आपको डिटेल देती हूँ, थोड़ा सा आपको इसकी ब्रीफिंग हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये कि बायोलॉजी जो है इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, itself made up of two words. Bio means living and logy means study. तो बायोलॉजी को हम क्या कह देंगे? स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म। इट इज ए साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ की जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर उसको हम कह देते हैं बायोलॉजी। क्लियर है? इसके अंदर बिफोर मूविंग अहेड I would like to discuss here that in our 11th class biology there are total 5 units in it. 5 यूनिट है आपकी, और टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 22 हैं, और इनको हम स्टडी करेंगे। एंड you will be surprised to know in this 11th class plant are included, animals are included, physiology are included, everything contained in it. ये बुक के अंदर जितने चैप्टर्स है 22 चैप्टर्स हैं ना, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी कर देते हैं। और जो स्टूडेंट्स देखो मेडिकल लिया है तो जाहिर सी बात है आपका फर्स्ट एम क्या होगा? डॉक्टर बनना। और डॉक्टर बनने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है? नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और उसके लिए आपके कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 22 चैप्टर्स जो है ये आपके कंसेप्ट्स क्लियर कराएंगे, और इसी को आप फास्ट स्टडी करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है ये इसके अंदर क्या है? टोटल 4 चैप्टर्स हैं, और यूनिट का नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है, जिसको आपने अभी तक पढ़ा होगा कि डाइवर्सिटी इज व्हाट? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए कन्फाइंड एरिया। एक लिमिट एरिया के अंदर जितने बहुत अधिक से अधिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो उस एरिया की क्या कहलाई जाती है? डाइवर्सिटी कही जाती है। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी। और इसी का मतलब हिंदी में क्या होता है? जैव विविधता। दैट मीन्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए कन्फाइंड एरिया, इसी को हम क्या कह देते हैं? डाइवर्सिटी। और किसके अंदर? हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो चैप्टर स्टडी करेंगे वो हमारा क्या है? जो हमारा फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर हमने जो स्टडी करना है वो है लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पर आप जानेंगे कि जो हमारा जैविक संसार है, लिविंग वर्ल्ड है, उसके अंदर क्या है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो रहते हैं, क्या क्या उनके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस प्रकार से हमने उनको लिविंग वर्ल्ड के अंदर कंसीडर किया है। दैट मीन्स व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स दैट विल फोर्स अस टू पुट देम इन लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट इज योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस डाइवर्सिटी जो थी उसको आपने क्या कर देना है? क्लासीफाई करना है, वेरियस क्लासेस में क्लासीफाई कर देना है। Like in your schools, in your class, there are students who are classified according to their name, according to their roll number, according to their subject also.
तो वो क्या होगी आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डिवाइड कर देना, क्लासिफाई कर देना। देन नेक्स्ट इज योर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर आप प्लांट की A to Z चीजें पढ़ेंगे। दैट मीन्स प्लांट कहाँ से आए हैं, प्लांट किस चीज से बने हैं, किस टाइप की सेल है, उनके अंदर क्या प्रोसेस होती है और किस प्रकार से उनका इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, कि स्टार्टिंग में एल्गी थी, एल्गी से फिर कुछ एक दो लीफ, छोटे से लीफ वाले प्लांट्स निकले, फिर थोड़े से बड़े निकले, फिर और बड़े निकले, फिर उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स निकले। तो ये सारा क्या है, ये आपका किस में आएगा, प्लांट किंगडम में। जब हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की, तो एनिमल किंगडम के अंदर आप A to Z एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी भी डाइवर्सिटी के अंदर हमारे एनिमल्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। वर्टिब्रेट क्या है, नॉन वर्टिब्रेट्स क्या हैं, क्यों हमने इनको वर्टिब्रेट कहा है, इनके अंदर क्या चीज़ें हैं, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में डिफरेंस कैसे किया, बर्ड के अंदर आपका 4 चैम्बर हार्ट क्यों है, ह्यूमन के अंदर 4 चैम्बर हार्ट क्यों है, फिशेस के अंदर 2 चैम्बर हार्ट क्यों है। तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर करेंगे, एनिमल किंगडम के अंदर।